करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है बंधु। मैं जेपी, आप देख रहे हैं न्यू यूनाइटेड यूट्यूब चैनल पर। आज करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर की कुछ सुर्खियां हैं, वो भी दैनिक जागरण की सुर्खियां हैं। तो आज जो सुर्खियां हैं, आगरा में चलती ट्रेन में आग लगने के कारण ट्रेन में भगदड़ हो गई। और जो ये ट्रेन थी, ठीक है ना, पतालकोट ट्रेन में आग लगी। और पतालकोट ट्रेन आगरा के कैंट से निकलकर के ग्वालियर की तरफ जा रही थी। और ये ग्वालियर की तरफ जाते समय बीच में ही हुआ यूं कि आग लग गई और पीछे की दो बोगियां जलने लगी और धमाके के साथ आग लगी। इसमें से लोग लगभग बताया जा रहा है, सरकार जो आंकड़ा है बताया जा रहा है कि 24 व्यक्तियों आग में झुलस गए। 24 व्यक्ति आग में झुलस गए। आइए इसकी पूरी कहानी को हम लोग आगे समझे। ये है आपकी ट्रेन जिसकी आग लगी हुई है, आप देख रहे हैं। और ये कल की बात है, ये कल की शाम 4 बजे की बात है। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में आज आया हुआ है। हम आपको आज ही बता पाएंगे, कल तो बता नहीं पाएंगे, कल हम आपको बता नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, देख लीजिए। ये रहा आपका न्यूज़। और न्यूज में क्या बता रहा है कि आगरा में चलती ट्रेन आग लगने के कारण 2 बोगियां खाक हो गई या जलकर राख जल गई। बोगी से धुआं उठता देख गेटमैन की सूचना पर रोकी गई ट्रेन, 2 दर्जन यात्री झुलस गए। धमाके के साथ लगी है आग, कूद कर लोगों ने बचाई अपनी जान। ये सुर्खियां रही। अब क्या है, थोड़ा सा इसका डिटेल देखा जाए। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ग्वालियर के लिए रवाना हुई पतालकोट एक्सप्रेस की जनरल बोगी में बुधवार शाम 3:45 बजे धमाके के साथ आग लग गई। और दमकल गाड़ियों के आग पर काबू पाए जाने तक 2 जनरल बोगी खाक हो गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री मामूली रूप से झुलसे हैं, मतलब जान बची। इसका मतलब है कि जान बची है, झुलस गए हैं, जले हैं। आगरा के ही भांडई स्टेशन के पास गेटमैन ने ट्रेन की जनरल बोगी से धुआं उठता देख स्टेशन मास्टर को सूचना दिया। इसके बाद ट्रेन को रोका गया। तब तक कई यात्री जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूद पड़े। आग लगने के समय ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। 2 घंटे बाद रेल यातायात शुरू हो सका। बीआरएम ने बताया कि घटना के कारणों की जानकारी नहीं हो पाई, इसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है ना। फिरोजपुर छावनी से सिवनी यानी कि मध्य प्रदेश के मध्य चलने वाली पतालकोट एक्सप्रेस का जो नंबर है 14624 बुधवार को दोपहर 55 मिनट की देरी से आगरा कैंट स्टेशन पहुंची। और 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन दोपहर 3:30 बजे ग्वालियर के लिए रवाना हुई। शासन ऑर्डर के चलते ट्रेन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आगरा झांसी रेलवे ट्रैक पर किसी नंबर 1331/46 के पास इंजन के चौथे नंबर की जनरल बोगी में तेज धमाके के साथ आग लग गई। ठीक, आग लग गई। बाकी सारी जानकारी हम आपको कल दे पाएंगे कि न्यूज में जब आएगा तभी हम आपको दे पाएंगे, हम कोई दे नहीं पाते हैं। अब रही ये बातें, करंट अफेयर में चलते हैं। ये आपकी सुर्खियां रही आज की न्यूज की सुर्खियां रही। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संगठन, पहले हम क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, उसके बाद हम आगे आपको डिटेल देंगे। क्या है डिटेल? किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया? किस संगठन के मामले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया? हाँ, बिल्कुल बात है। हम बताएंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। और युद्ध छिड़ने का नतीजा ये कारण है कि फिलिस्तीन के पश्चिमी क्षेत्र का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है गाजा पट्टी। और गाजा पट्टी में
एक संगठन, इसका नाम है हमास। ऐसा विश्व के लोग कुछ देश कहते हैं जिसको आतंकवादी सिद्ध करते हैं, आतंकवादी बताते हैं, जो भी रहा है। तो इस संगठन ने क्या किया, इस संगठन ने, इसका नाम है हमास, और हमास संगठन ने क्या किया कि पहली बार 7 अक्टूबर 2023 को घटना का अंजाम दिया, और यह है हमास। तो आपका आंसर भी मिलेगा क्या, ये हमास, और हमास ने इस घटना का अंजाम दिया है। आइए आगे देखें कुछ। अब बात आती है कि यह युद्ध दो देशों के बीच हो रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल। तो फिलिस्तीन कहाँ पर, इजराइल कहाँ है? अगर हम विश्व के नक्शा पे अगर बात करें तो जो लाल रंग का दिखाई आपको दे रहा है डियर, यह है आपका इजराइल, और जो हरा दिखाई दे रहा है, और यह देखिए एक चीज है कि यह हरा और ये दोनों एक ही देश है। फर्क इतना है कि यह फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का छोटा सा शहर यहाँ पर है, छोटा सा जो शहर है यह यहाँ पर है, जिसका नाम है गाजा पट्टी। इसका नाम है गाजा पट्टी, और इसी गाजा पट्टी में हमास, क्या नाम है, हमास नामक एक संगठन रहता है, और इसी संगठन इसका अंजाम दिया। हालांकि यह संगठन 3 तरफ से किया गया था। 3 तरफ का मतलब है कि जल मार्ग से भी किया, स्थल मार्ग से भी किया गया, और जो है कि वायु मार्ग का मतलब कह सकते हैं कि इसने मिसाइल की तरह भी अपना काम किया और हमला किया। ये 3 तरफ से है हमला। शुरुआत तो हो रही है फिलिस्तीन से, तो जवाब तो देगा ही देगा, तो इजराइल बाद में जवाब देगा। ये देखते हैं क्या जवाब है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक पश्चिमी क्षेत्र में गाजा पट्टी है, हमने आपको बताया, यह हमास हमला आतंकवादी संगठन है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर तीनों तरफ से हमला किया, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। वायु मार्ग से इसने क्या है कि हमला किया, आइए थोड़ा सा इसके नक्शे के ऊपर देखा जाए। ये रहा आपका नक्शा, और ये अपना छोटा सा प्यारा सा भारत है, ग्लोब में ब्लैक कलर में दिखाया गया इसको। यह है आपका भारत और हमारा भारत, सभी का भारत। यहाँ से पश्चिमी इलाका में आप यहाँ बसता है आपका इजराइल और फिलिस्तीन, यहाँ पर है। और ये आपका जो इलाका जो दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन ग्रीन का कलर है, वो आपका इलाका है, जिसे हम लोग भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग क्या जानते हैं, जिसे हम लोग भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। आपका रहा भूमध्य सागर, ये आपका भूमध्य सागर, ठीक है ना। और ये बिल्कुल ये इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है, ये है आपका, और इसी जगह पे बसता है, इसी जगह पे बसता है। आइए कुछ और हम लोग बात को थोड़ा सा समझे। ठीक है, इजराइल है। अब बात आती है कि हमास आतंकवादी संगठन, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमला किया, तीनों मार्ग से किया। हमास ने सर्वप्रथम इजराइल के बॉर्डर पर, ठीक है ना, बुलडोजर से, देखिए बुलडोजर आपको दिखा भी रहा है, बुलडोजर है, और इस बुलडोजर से फेंसिंग को, जो यहाँ पे लगाया जाता है, फेंसिंग लगाई जाती है ताकि एक जो बॉर्डर है, ताकि अगला व्यक्ति, उधर का व्यक्ति इधर न आए, इधर का व्यक्ति उधर न जाए, उसे कहा था फेंसिंग। और फेंसिंग को तोड़ डाला और सड़क पर जाकर के बमबारी अर्थात गोलीबारी करता है। देखिए यहाँ सड़क पर जाकर के घमासान युद्ध करता है, लड़ाई का काम करता है, गोलीबारी करता है, लोगों को घर जलाता है, लोगों को तहस नहस करता है, ठीक है। कौन? तो आप कहेंगे कि हमास के लोगों ने। तो हमास ने इस हमले का नाम अल अक्सा स्टोन रखा है, ध्यान दीजिएगा। यही आपके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यही आपके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि, ठीक है, कि हमास ने अपने हमले का नाम क्या रखा, तो अल अक्सा स्टोन रखा। क्या है? अल अक्सा स्टोन रखा। हालांकि बाद में इजराइल गुस्सा करके आग बबूला हुआ, और आग बबूला होने के कारण में इन्होंने क्या किया, युद्ध का ऐलान कर दिया। किसके प्रति? तो फिलिस्तीन के खिलाफ उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। इजराइल ने गुस्सा कर युद्ध की घोषणा किया, और इसका नाम क्या रखा? स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। क्या रखा? ये स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन नामक जो है कि
युद्ध की घोषणा करते हुए इस युद्ध का नाम क्या रखा है? तो कहेंगे स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। किसने रखा? तो कहेंगे कि इजराइल ने रखा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनने के आसार हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने के आपके आसार हैं। इसके नाम पूछे गए हैं, इसके नाम पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कि प्रश्न यह है कि हमास ने हमला ही क्यों किया? हमास ने हमला क्यों किया? तो बड़ी बात है, तो बड़ी बात है कि हमास हमला इसलिए किया कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पहला है जो 1946 का है, मतलब 1946 का जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फिलीपींस है, ये पहले फिलीपींस इस प्रकार से था। क्या था यह? इस प्रकार से फिल्म था। और इजराइल बहुत छोटे छोटे में था, लेकिन समय बीता गया और अपनी ताकत के अनुसार अपना व्यवस्था के साथ इन्हें क्या कर दिया कि अपना आगे बढ़ाया। और यही फिलिस्तीन देखिए अब इजराइल में बदलता जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 1947 में जब हम लोग बात करेंगे तो ये थोड़ा परिवर्तन दिखने नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1967 में देखा जाए तो इसराइल क्या है, समापी की तरफ, क्या फिलीपीन समापन की तरफ हो गया है। और अब देखिए यहाँ छोटा सा जगह यह और ये छोटी सी जगह पर यह रह करके सिद्ध हो गया। यह कहीं न कहीं एक प्रकार का फिलिस्तीनियों के पास गुस्सा है, फिलिस्तीनियों के पास गुस्सा है इसराइल के प्रति। और आज देखा जाए कि अगर 2012 का ये निकाला गया है, अगर आज की अगर देखा जाए 2023 की बात देखा जाए तो आज भी इतना ही थोड़ा सा इस एरिया में परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया जो कुछ ज्यादा आपको यहाँ दिखाई देगा, आपको कुछ ज्यादा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इजराइल ने फिलिस्तीनियों का जो है कि इलाका को कह लीजिए या उसके क्षेत्रों को क्या हड़पने का काम किया, और हड़प लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। हालांकि जो युद्ध की जो बातें किया जाए इसके लिए एक और मैटर निकल कर आता है कि यह वो तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन हमला क्यों किया इसके पीछे मुख्य कार्य है। आइए बताते हैं हमास ने क्यों किया हमला। तो हमास ने क्यों किया? देखिए हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा कि यह हमला यरूशलम काम करेगा, यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल ने इसके ऊपर बम फेंका, इसे अपवित्र किया और इस पर अपवित्र होने की वजह से यहाँ के जो संगठन है आग बबूला हो गए, जिसका अंजाम अब जाकर दिया गया है 7 अक्टूबर को। ठीक है ना। तो दरअसल इजराइल पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनाइट फेंका था। क्या फेंका था? ग्रेनाइट फेंका था। और हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल्जीरिया से कहा, किससे कहा? यह अल्जीरिया से कहा था कि यह कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहा है। इजराइल के साथ क्या बढ़ा रहा है? करीबी बढ़ा। इसका मतलब है कि जो अरबवासी लोग हैं, अरब देशों के समूह में, वह इजराइल का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ, या कह सकते हैं कि हम लोग फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से ये चिढ़ा हुआ है। अगली बात है, हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। बात समझ आ रही होगी? इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। इसकी खबर लगातार हम आपको देते जाएंगे, अपडेट देते जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए प्रश्न नंबर 2 है, भारत के किस गांव का दुनिया का पहला पर्यटक गांव घोषित किया गया? भारत के किस गांव का दुनिया का पहला पर्यटक गांव घोषित किया गया? धरारा गांव, मोंटेगरी गांव, बंदापाली गांव, घोड़ो गांव। कौन है? आप जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, नहीं जवाब दिए, मैं दे रहा हूं जवाब। यह है आपका धोर्डो ग्राम। क्या नाम है? धोर्डो ग्राम। अब प्रश्न उठता है कि यह धोर्डो ग्राम है कहाँ पे? तो कहेंगे गुजरात में है। कहाँ पे है? यह गुजरात में है। गुजरात, यह है आपका गुजरात के क्षेत्र में, यह है आपका गुजरात के क्षेत्र में है। ठीक है ना, गुजरात के क्षेत्र में है। ठीक,
इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस गांव को दुनिया का सबसे पर्यटक बनाया जा रहा है। इस गांव की जो सांस्कृतिक है बड़ी जबरदस्त है, लाजवाब है। आप देख पा रहे हैं इसकी संस्कृति के बारे में कुछ चित्र या पिक्चर दिखाई गई है, कुछ चित्र दिखाई गई है। हालांकि इस गांव को या कहा जाए कि पूरी दुनिया के 8 गांवों को रखा गया इसमें से भारत का एक गांव निकल करके आया है, ठीक। और इस गांव को पर्यटक स्थल का देने वाला संगठन कौन है, तो है आपका UNWTO। क्या है UNWTO? UNWTO का मतलब है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अरे क्या है वर्ल्ड ट्रेड, क्या बोलते हैं इसको, पर्यटन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन इसका हिंदी में नाम है। WTO की स्थापना 1946 में होती है और इसकी हेड ऑफिस है स्पेन में। भारत इसका सदस्य 1975 में बना। किसका? UNWTO का जो सदस्य बना भारत तो 1975 में, 1975 में बना। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाल ही में किस देश का रक्षा मंत्री 2 महीने से गायब? अरे भाई, रक्षा मंत्री भी गायब हो जा रहे हैं इतनी व्यवस्था होने के बाद। ऑप्शन है चीन है, पाकिस्तान, रूस और कनाडा। आंसर में है चीन। चीन के रक्षा मंत्री 2 महीना से गायब होने के नाते यहाँ के प्रधानमंत्री ने इन्हें सस्पेंड कर दिया, अर्थात इनके स्थान पे दूसरे लोगों को रखने का दावा कर दिया है। और एक कल की रिपोर्ट है, अभी इन्हें हटा करके जो रखा है क्योंकि ये इनकी पता नहीं चल रहा क्या वजह है, कहाँ पर है। तो लिखा है कि चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू, चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू है, इन्हें 24 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया। क्या तारीख को? 24 तारीख को इन्हें हटा दिया गया। अब इनके स्थान पे किसी और को रखा जाएगा, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं आई कि किसको रखा जाएगा क्योंकि अभी नॉमिनेशन नहीं किया गया है, नॉमिनेट नहीं किया गया है। अभी आएगा जैसे खबर तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं किया। बात कहता है चीन के विदेश मंत्री लियू कुन, चीन के प्रधानमंत्री कौन है? जिनपिंग, ठीक है ना, ये यहाँ के प्रधानमंत्री है। आइए बात करते हैं भारत के किस राज्य में, चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला DAP लिक्विड प्लांट खोला गया? DAP लिक्विड प्लांट क्या भैया? ये उर्वरक बनाने वाली प्लांट है जो केमिकलाइज बनाएगी, जो क्या कहते हैं लिक्विड में बनाएगी। क्या उर्वरक? हम सभी लोग जानते हैं उर्वरक हमारे देश के विदेश से खरीदा जाता है और इसे खरीदने में हम ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। अपने देश में बनाया जाएगा तो कम खर्च होगा, देश पे अर्थव्यवस्था पे बोझ कम होगा, इसीलिए व्यवस्था किया गया। और इन्हें इनका जो उद्घाटन किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो देखा जाए लिखा है क्वेश्चन विकल्प है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। ऑप्शन आपको दीजिए, कौन सा है सही आंसर बताइए। चलिए आंसर सही है गुजरात। आंसर सही है क्या है आपका? गुजरात। और ये गुजरात में लगाया था। गुजरात में कई सारे काम किया गया था, पिछले साल भी देखेंगे गुजरात में मक्का से क्या है कि एथिलीन बनाने का काम किया गया था, वहाँ प्लांट लगाया था, सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया था। अभी ये विश्व का दुनिया का सबसे पहला DAP लिक्विड प्लांट खोला गया है। क्या है लिक्विड प्लांट? क्या है तो आप बिल्कुल बात करेंगे, यह क्या नाम है, उर्वरक बनाने के लिए, ठीक है। उद्घाटन गृह मंत्री 4 अक्टूबर 2023 को, लेकिन ये अक्टूबर और 4 का गलत है, 23 नहीं 24 होगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।